आंगनवाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना सेंटर निचलौल। आज खंड विकास निचलौल अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र निचलौल के ऑफिस पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे यहीं से खंड विकास निचलौल के जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं सबका नियंत्रण होता है और यहीं से बच्चों के पोषण हेतु राशन भी दिया जाता है। आज यहाँ पे एक ऐसे अभ्यर्थी से हम आप लोगों को मिलवाएंगे जिनका शिकायत कुछ भ्रष्टाचार को लेकर के है। आइए देखते हैं और इनके विषय में जानते हैं कि क्या क्या इनके साथ हो रहा है और होना क्या था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल कुमार कुशवाहा है। मैं मटरा धमोर का निवासी हूँ। जी सर, जैसे मेरे पत्नी का आंगनबाड़ी में चयन सबसे मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। बाद में एक फर्जी विधवा लगा के उसका प्रथम स्थान पे कर दिया गया, जो कि वो शादीशुदा है फिलहाल। अच्छा। तो विधवा का कोई इस सिस्टम में व्यवस्था है कि विधवा का ही पहले होगा? जी सर, पहले गवर्नमेंट के द्वारा तो है, विधवा विकलांग का प्रायोरिटी है, लेकिन वो हमारे गांव में कोई विधवा नहीं है। अच्छा, आपके गांव में अभी अभ्यर्थी के पति के द्वारा यह बताया गया कि इनके गांव में कोई विधवा नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि विधवा हो कैसे जा रही, विधवा नहीं होते हुए भी विधवा बनाया कैसे जा रहा है, बताइए पूरा बात। सर, जैसे उसका पति का 2020 में मृत्यु हो गया था, पहले पति का। अच्छा, इसका मतलब वो जो दूसरी अभ्यर्थी है उसका शादीशुदा थी और अभी इनके द्वारा बताया गया कि उसके पति का मृत्यु हो चुका था, यानी कि पहले से वो महिला शादीशुदा थी और उसकी मृत्यु हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वो विधवा होगी। लेकिन उसके बाद से 2022 में उसने दूसरी शादी कर ली अपने पटीदारी में ही। अच्छा, विधवा विवाह भी हो गया। अब विधवा का जो वैधव्यता है वो खत्म हो गया और विधवा विवाह भी हो गया, वो शादीशुदा महिला हो गई हैं। जी सर। फिर उसके बाद से वो शादीशुदा होते हुए अपना विधवा का सर्टिफिकेट लगा के मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पे कर ली है वो अपना। कुछ आरक्षण का लाभ सरकार की जो योजना है विधवा को और जो प्रायोरिटी है उसको, तो विधवा पहले थी, पहला पति मर गया, दूसरे से उन्होंने शादी किया, वैधव्यता खत्म हो गई, जबकि इसका प्रमाण है दूसरे शादी का। जी सर, प्रमाण है, प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया है। उसके बाद से ग्रामीणों द्वारा भी कुछ वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, हर चीज़ जिसमें बताया गया कि वो शादीशुदा है। जिस पंडित ने शादी करवाया वो पंडित भी बाकायदा बयान दे रहा है कि इनकी क्या नाम है उनका जो विधवा बता रहे हैं? वो ओम प्रकाश तिवारी जी पंडित जी हैं। जी, पंडित जी हैं। उन्हीं ने मंदिर में, इटैया मंदिर में शादी करवाया थे। जो विधवा हैं उनका, विधवा का जो लाभ लेना चाहते हैं उनका क्या नाम है? नीतू मदेसिया है। नीतू मदेसिया की शादी 2022 में इटैया शिव मंदिर में बाकायदा पंडित जी के द्वारा कराया गया। साथ इतना ही नहीं, उस मंदिर से रसीद भी कटा, कुछ बाराती भी गए, सारे लोगों का बाकायदा स्टेटमेंट भी है, वो सारे लोग वहाँ भोजन पानी किए, सब लोगों के समक्ष ये बाकायदा शादी हुआ। लेकिन बात जब नौकरी की आती है तो योग्यता को हटा करके किसी न किसी तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जो वैधव्यता का लाभ लेना ये चाहती हैं और उनको फलने फूलने का मौका आंगनवाड़ी सेंटर निचलौल के आला अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जैसा कि अभ्यर्थी के द्वारा बताया जाए। सर, परसों उनके पिताजी आए थे, हमको धमका रहे थे, कह रहे थे कि आप जो भी नीतू मदेसिया के पिताजी, वो अच्छा। जो यहाँ के बहरौली के प्रधान जी हैं, हाँ। ठीक है, वो आके हमको धमका रहे थे, कह रहे थे कि अपना जो दिए हैं वो आवेदन वापस ले लीजिए। अच्छा। जी, हमने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को दिया था, उसके बाद से कार्यक्रम अधिकारी को भी दिए थे महाराजगंज। उसके बाद से अभी तक यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं ना, यहाँ से रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट ही नहीं जा रहा है यहाँ से। क्या हो सकता है ऐसा? कुछ निजी स्वार्थ हो सकता है क्या? वही तो निजी स्वार्थ है सर। कुछ यहाँ के दलाल हैं लोग जी, वो हम भी पैसा मांगे थे, पैसे की डिमांड किए थे। हम कहे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, फिर कहे कि नहीं, तो आप नहीं देंगे तो हम एक आपके बगल में है नीतू मदेसिया, उसका कर देंगे। राज की बात तो अब खुल रही है। अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो दूसरे से पैसा लेकर के इस पद को भर दिया जाए। सरकार की योजनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, जहां सरकार निष्पक्ष रूप से पूरा काम करना चाहती है, असली योग्य व्यक्ति को ही उसका पद देना चाहती है। सारा गाइडलाइन सरकार का सामने रखा हुआ है, लेकिन इस गाइडलाइन के साथ धोखा करते ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थोड़ा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब नीतू मदेसिया शादीशुदा हैं तो वैधव्यता का उनका परिवेश खत्म हो गया है, उनके पास पति हो गया है, तो विधवा का लाभ कैसे वो ले सकती हैं? जो शादीशुदा महिला हैं उनको आप विधवा कैसे साबित कर सकते हैं? यह
जनमानस का अदालत है, इसमें जनमानस ही बतावे कि क्या ये उचित है और क्या ये अनुचित है। ऐसे अधिकारी को क्या करना चाहिए जो पैसे के लालच में विधवा को विधवा न होते हुए भी उसको विधवा बना दिया जाता है। अगर अभ्यर्थी पैसा नहीं दे पाता है तो उसकी सीट काट दी जाती है। यह योजनाओं के साथ और सरकार के जितना मंसूबा है उन पे पानी फेरने वाले ऐसे लोग कैसे बच रहे हैं, जबकि पूरा प्रदर्शन में आने के बाद इनको तो जेल हो जाना चाहिए, पूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कल हमारा यहाँ के सीडीपीओ महोदय से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ, संज्ञान में मामला आया है, इसका हम जांच करवाएंगे। देखते हैं जांच करवाती हैं महोदया या फिर इसी तरह से लीपापोती करके सिस्टम के साथ भ्रष्टाचार करने का काम किया जाता है। भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, महाराजगंज।